अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हाफिज़ और कारी जमील अहमद साहब है, रानीपेट तमिलनाडु के रहने वाले। गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं मलेशिया में था, तो हमारे खिज़र भाई है आनंद, गुजरात के रहने वाले, उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है ये सारे डिटेल्स भेजे। मैंने वहाँ पर देखा तो मैं चूँकि वहाँ कॉन्फ्रेंस में था और मेरे पास में वक्त की बहुत किल्लत थी, वरना मेरा इरादा था मैं वहीं से इस उन्वान के ऊपर एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता कि एक हाफिज़ कुरान, एक कारी जिसकी जगह मस्जिद के मुसल्ले पर है, वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, वो बेचारा हालात का शिकार हो चुका है और बिल्कुल उसकी दीवानों के जैसी हालत हो चुकी है। और फिर उनकी जो क़िरत है, मुख्तसर सी क़िरत मैं भी आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए कि कारी साहब जो है कितने बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो है क़िरत भी करते हैं। ये पूरे सूरत की उन्होंने तिलावत की है, पूरी क्या पूरी जो सूरत है, पूरी क्या पूरी सूरतुल बलद उन्होंने पढ़कर सुनाई है। ये पूरी सूरत बेहतरीन अंदाज में वो उसकी तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो इन हालात का शिकार हो चुके हैं। चलिए आज हम इस पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम इसके हर पहलू पे गौर व फिक्र करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे वीडियोस वगैरह देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के जहनों में ये आता है कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान या मदरसे में नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। मेरी तो ये तमन्ना है कि अब इंशाल्लाह मेरे जो पोतरे नवासे वगैरह होंगे, मैं ख़ुद उनको अपने पास में नूरानी कायदा पढ़ाकर और इंशाल्लाह अपने पास में हाफिज़ कुरान बनाऊँगा। ये बहुत बड़े सआदतमंदी की बात है अपनी औलादों को हाफिज़ कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने समझना ज़रूरी है। अभी जैसे अरब मुल्कों के अंदर ये जो तालीम होती है ना, हमारी दीनी तालीम, इसको वहाँ की गवर्नमेंट के एतबार से एक यानी वहाँ पे ये तालीम स्कूलों में ही दी जाती है। जो तालीम हमारे यहाँ मदारिस के अंदर किताबें पढ़ाई जाती है, अक्सर किताबें तो वहाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और ये तालीम हासिल करके वहाँ पे जब एक तालिब इल्म उसकी तकमील करता है तो उसको वहाँ पे जो सनद या सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसकी एक हैसियत होती है, उसका एक वज़न होता है और वो पूरी दुनिया में होता है। जैसे मदीना यूनिवर्सिटी की कोई सनद है, जामिया अज़हर की कोई सनद है, इसी तरह से जो है और भी जामिया उम्मुल कुरा है मक्कतुल मुकर्रमा में। ऐसे ही सऊदी अरबिया में मदीना यूनिवर्सिटी के अलावा मदीना में एक जामिया तय्यबा भी है। इसी तरह से जो है जामिया और भी बहुत सारे जामियात वहाँ पर है और भी अरब मुल्कों के अंदर है। जैसे मिस्र में है जामियतुल अज़हर के अलावा, इसी तरह से और दीगर मुल्कों में। तो अब ये वहाँ की जो सनदें होती है वो वही तालीम हासिल करते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाई जा रही है। मुझे इसका तजुर्बा जो है पर्सनली है। मेरा दोस्त है मोहम्मद अल अज़्ज़ावी, अभी फ़िलहाल जो है वो तुर्की में जॉब करता है, लेकिन वो ओरिजिनल अरब ही है। तो हम लोग एक मरतबा सफ़र में साथ में थे। मैं उसका फ़ोटो अगर आपको बताऊं तो आप हैरत करेंगे, उसके चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल भी नहीं है, एकदम जैसे आम नौजवान होते हैं, अरब नौजवानों को आपने देखे होंगे, उस टाइप के अंदर एकदम टिप टॉप के अंदर वो रहने वाला। लेकिन कभी कभी जो है हम लोग एक प्रोजेक्ट में साथ में काम करते थे, नमाज़ पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बिल्कुल आगे बढ़ के इतने बेहतरीन अंदाज में क़िरत करता था। और उसका कहना ये था, भाई ये नॉर्मल है हमारे यहाँ पे, हर एक को ऐसी क़िरत आती है, हर एक को नमाज के मुकम्मल मसाइल का इल्म होता है, ये सब चीज़ें स्कूलों में वहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो वहाँ जब वो सनद मिलती है ना तो उसका एक वज़न होता है। अब आते हैं हमारे इंडिया में। असल में हमारे यहाँ का सबसे बड़ा बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तालिब इल्म जब मदरसे में दाखिला लेता है ना, तो शुरुआत से ही हम उसकी मानसिकता और मेंटालिटी यही बना के लेकर चलते हैं कि भाई तुमको जो है ना आगे चल के सिर्फ़ और सिर्फ यही दो काम करना है, या तो किसी मस्जिद में इमामत करना है या तो मदरसे में पढ़ाना है। इसके अलावा उसको अपने लाइफ में तीसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता है। जबकि अगर हम बचपन से ही एक तालिब इल्म को स्कूल की भी तालीम मदरसे में पढ़ाते हैं
और उसकी मानसिकता और मेंटालिटी को ये लेकर चलते हैं कि देखो, दीन की तालीम आपको मुफ्त में पढ़ाना है, मस्जिद में इमामत मुफ्त में करना है, मदरसे में मुफ्त में पढ़ाना है, लेकिन आपके ज़रिए माश के लिए हम आपको दुनिया की तालीम भी पढ़ा रहे हैं। हम आपको टेक्निकल एजुकेशन भी देंगे, हम आपको कंप्यूटर का एजुकेशन देंगे, हम आपको ग्रेजुएट कराएंगे, हम आपको आगे चल के आपने डीएड किए, उसमें अच्छा परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लिए, तो आप कहीं पर भी ज़िला परिषद के स्कूल में या फिर आप जो है किसी संस्था के स्कूल में या फिर आप जो है कॉरपोरेशन के स्कूल में, नगर परिषद के स्कूल में एज ए टीचर काम कर सकते हैं। वो तनख्वाह लेकर अच्छी खासी सैलरी मिल रही है आपको। बाकी ये दीनी काम आप फ्री में कर सकते हैं, मुफ्त में कर सकते हैं, इसलिए कि हिफ्ज़ कुरान या मदरसे की तालीम वो पेट भरने का ज़रिया नहीं है। चाहे आप किसी मदरसे में पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हो, वो ज़रिए माश का ज़रिया नहीं है कि अब एक इमामत छूट गई तो आदमी परेशान हो गया, अरे यार अब दूसरी मस्जिद ढूंढो नहीं तो घर में फाके होंगे। और ऐसा हुआ लॉकडाउन के ज़माने में। मेरे ही चैनल पे वो वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक इमाम साहब जो है बेचारे फाका कशी से मजबूर होके वो गुरुद्वारे से खाना लाकर ख़ुद खा रहे थे और अपने बच्चों को खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई उनके पास में इल्म नहीं था, फ़न नहीं था, हुनर नहीं था और कोई ज़रिया माश नहीं था। जो कुछ भी था वो मस्जिद की इमामत की तनख्वाह के ऊपर उनका घर बसर वगैरह चलता था। वो बंद हो गई तो खाने को नहीं, तो फिर एक मस्जिद में रहने वाले इमाम को गुरुद्वारे में जाकर खाना लाना पड़ रहा था और वो खाना लाकर वो अपने घर में खा रहे थे और अपने बच्चों को भी खिला रहे थे। ये बाज़ाब्ता एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ है और मेरा वीडियो है उसके ऊपर, आप तलाश करोगे तो शायद आपको मेरे चैनल पे ही वो मिल जाएगा। तो हमारे इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो है ना दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है। मेंटालिटी ऐसी बनाई जाती है। मेरी ज़िंदगी पूरी मदरसे में ही गुजरी। 8-9 साल का मैं था उस वक्त से मैं मदरसे में हूँ, अभी तक तालीम और ताल्लुम में ही हूँ। अब मेरी उम्र जो है 40 साल से ऊपर, तकरीबन 42-43 साल जो है रनिंग है मुझे, लेकिन आज भी जो है मैं तालीम और ताल्लुम में ही हूँ। तो मेरे पूरे ज़िंदगी का जो तजुर्बा है मैं उस बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। हम भी जब पढ़ते थे, हमारे पढ़ने के ज़माने में भी हमारी मेंटालिटी यही बनाई जाती थी और ऐसा दिलो दिमाग के अंदर दुनिया की नफ़रत पैदा कर दी जाती थी। मैं खुद फटे पुराने कपड़े पहनता था, मैं खुद जो है ना वो पेवन लगा के पहनता था कपड़ों को, और दुनिया की इतनी मेरे दिल के अंदर वो थी, यानी नफ़रत थी कि भाई दुनिया जो है वो ये है और वो है और ऐसा है वैसा है। शादी हो गई, उसके बाद में जो है मस्जिद से एक मदरसे में पढ़ाने लगे। तो जब पता चला कि मदरसे के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने बोले भाई हम मदरसे में ऐसी तनख्वाह नहीं देते, बोले मदरसे में तुमको चंदा करके जो है तनख्वाह लाना पड़ेगा, अपनी तनख्वाह खुद निकालो। अब जुमा का जो एक दिन छुट्टी का है, जिस दिन अपनी फैमिली के साथ इंसान ने गुजारना चाहिए, उस दिन ये गाँव में जा रहे हैं चंदे को, वो गाँव में जा रहे हैं। मैंने खुद चंदा जमा किया हूँ और एक एक गांव में जाते थे हम लोग। अनाज जो है ना ऐसा जमा करके, वो हमारे बेचारे एक बुज़ुर्ग है, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। उनके साथ में वो बेचारे हार्ट के मरीज़ थे, उनको लेके मैं ख़ुद 15-15 किलोमीटर ऐसा साइकिल चलाते हुए हम गए हैं और हमने वहाँ से लेकर आए हैं। तो हमारी मेंटालिटी भी यही बनाई गई और हम भी ये हमारे जहनों में। और फिर क्या होता था कि मदरसे में तालिब इल्मी के ज़माने में जो है ना आपका तकाबुल कराया जाता है कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से। यानी ये कहा जाता है और ये मेंटालिटी बनाई जाती है कि बस जन्नत में दाखिल होने वाले जो ठेकेदार और गुत्तेदार है वो हम ही हैं, क्योंकि हम मदरसे में पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं उनका तो मतलब वो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, हम ही जन्नत के ठेकेदार हैं। मतलब उनको इतना गिरा के और इतना जलील करके और अंग्रेज़ी तालीम को और दुनियावी तालीम को ऐसा बना के पेश किया जाता था, जिसकी वजह से दिमाग में ये बैठ जाता था कि नहीं ये दुनिया की तालीम तो शैतान की तालीम है। अरे ये स्कूल कॉलेज की तालीम तो अपनी लाइन ही नहीं है, बस अपन तो 100% पैदा इसीलिए हुए हैं, बस यही अपने को काम करना है, भले अपने घर में फाका हो। और हमको वैसे वाक़यात भी सुनाए जाते थे, अपने फुलाने अकाबिर जो है उन्होंने बेर खा के पूरी ज़िंदगी गुजार दिए और फुलानों ने जो है पानी पी के गुजार दिए और फुलानों ने नमक के साथ में रोटी खा के गुजार दिए। ये सब जो है ना, इससे इंसान की मेंटालिटी को ऐसा बिल्ड किया जाता था, ऐसे ब्रेन वॉश किए जाते थे। तो दिमाग में यही रहता था कि नहीं यार वाकई में भी सही में भी उनकी कुर्बानियाँ वगैरह ऐसी ही है। लेकिन उसी ज़माने में जब मैं देखता था कि भाई जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार वगैरह हैं
वो तो एकदम आलीशान बादशाहों के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी में जो है वो घूम रहे हैं और उनके आगे पीछे खुद्दाम हैं और उनकी दस्तरखान पे पूरी नेमतें सजी हुई है। और जो बाकी बेचारे जो है छोटे मोटे असातिज़ा है और बाकी जो लोग हैं उनके घर पे फाका कशी चल रही है, उनको बुक लेके जाना है, चंदा करके लाना है और अपनी तनख्वाह लेना है। और हज़रत अकाबिर साहब जो है माशाअल्लाह वो तायुश में पड़े हुए हैं, उनके आयश में एक पैसे का भी फ़र्क नहीं आ रहा है। तब जाके मुझे समझ में आया, मैं बोला यार इसमें कुछ तो भी घोल है, यहाँ पे कुछ तो भी घोल है। और फिर जब हमने भी वो हालात को फेस किए, मैंने खुद ने वो हालात जब देखा कि अगर मदरसे की तनख्वाह नहीं मिली तो कैसे घर के अंदर गुर्बत के हालात और परेशानी के हालात और समाज और मुआशरे में आपको कोई 100 रुपये उधार देने वाला नहीं, तब जाके मेरे समझ में आया। मैंने कहा कि नहीं यार, ये अभी तक अपनी जो मेंटालिटी और जो जहन बनाया गया था बिल्कुल गलत, ये बुनियाद ही गलत थी। उसके बाद फिर मेरे 2 बच्चे पैदा होने के बाद मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बोले मुफ्ती साहब आप ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में ये बताइए कि आपने दीन दुनिया दोनों की तालीम कैसे हासिल की है, किस मदरसे में पढ़े। मैंने किसी भी मदरसे में दोनों तालीम एक साथ नहीं पढ़ा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जिस मदरसे में मेरी इब्तिदा हुई मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन दीनी तालीम ही हासिल किया। दुनियावी तालीम का मेरे जहन में उस वक्त आया जब मेरे 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और मैंने देखा मेरे फैमिली में, मेरे घर के अंदर बाकी जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जो कज़िन ब्रदर्स है, मेरे मामूजाद भाई है, खालाजाद भाई है, वो लोग एकदम हायर एजुकेटेड जो है वो दुनियावी तालीम पढ़ के माशाअल्लाह, यानी मैं भी उनके साथ का ही हूँ, मेरे भी मराठी स्कूल में ही उनके साथ में शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं जो है अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी, जब मैंने मदरसे की तालीम हासिल किया तो माशी एतबार से फाका कशी की नौबत आ गई घर के अंदर। और वहीं पे मेरे जो कज़िन ब्रदर्स थे तो मैंने कहा नहीं, अपन ने तालीम हासिल की है वो अपनी जगह पे सही है और यही अपने ज़िंदगी का मकसद है, लेकिन ज़रिए माश के लिए अपने को दूसरा कुछ करना ज़रूरी है। तब जाके मैंने 4थी पढ़ा हुआ था मैं, वो भी हमारे एक दोस्त है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी बरकत से मेरा 4थी पास हुआ था। उसके बाद हमने जो है 17 नंबर फॉर्म भर के जो है 10वीं पास किए। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने 2005 में MSc IT किया, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंप्यूटर का कोर्स है। 2005 में किया हूँ मैंने, 2005 में, और वो भी मुझे 86 उसके अंदर जो है मार्क्स आए थे। तब मैंने जब MSc IT किया, DTP किया, ये सारी चीज़ें जब मैंने सीखा तब मुझे जो है अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा ज़रिए माश के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो लोग मेरे से सवाल करते हैं ना, आपने कहाँ पे दोनों तालीम हासिल किया, मैंने कहीं पे भी नहीं किया, खालिसतन मैंने दीनी तालीम ही हासिल किया। और दुनिया की तालीम जो है शादी होने के बाद 2 बच्चों के बाद में मैंने हासिल किया हो। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अब मुख्तलिफ़ कोर्सेस करते रहता हूँ मैं। फिर उसके बाद जब ये सारे एजुकेशन और तालीमात वगैरह हमने हासिल किए और वो करने के बाद में फिर इमामत मेरी चलती रही। उसके साथ में हमने दूसरे काम जब शुरू किए तो फिर उसके ज़रिए से जब आमदनी होने लगी, इनकम होने लगी, तो आराम से, इत्मीनान से मैंने फिर अपनी जो सैलरीज़ है कंप्यूटर लाइन की, जो मैंने तालीम हासिल किया था, आज उसी बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक जॉब कर रहा हूँ। और उसी मेरे जॉब के सिलसिले में ही मेरे बहुत सारे मुल्कों वगैरह के अंदर अक्सर सफ़र भी होते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में ही। लेकिन दीनी लाइन मैंने छोड़ा नहीं हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो है एक ये दे रहा हूँ, सबक दे रहा हूँ। रमज़ान के पूरे महीने में हमारी तफसीर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक मैं इमामत करता रहा, यानी मैंने अपनी ना मस्जिद की लाइन छोड़ा, ना मकतब की लाइन छोड़ा, ना मदरसे की लाइन छोड़ा, और ना ही जो है अभी मेरे पास में अभी मेरे पास, मैं मलेशिया में था तभी मुझे एक मदरसे के मोहतमिम साहब का मैसेज भी आया, बोले हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, आपको फ़ोन नहीं लग रहा है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे मदरसे में कम से कम 1-2 घंटे जो है सुबह में पढ़ाई। मैं अभी बाहर हूँ, आने के बाद बात करता हूँ इंशाअल्लाह आपसे। लेकिन मैं अपनी जगह पे मुतमईन हूँ। क्यों मुतमईन हूँ? क्योंकि जो हमारी दुनियावी लाइन के एतबार से हमने जो अपना काम किए और जो अपने लिए एक ज़रिए माश अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, तो दीनी लाइन से काम करना हमारे लिए आसान हुआ, दीनी लाइन से। इसीलिए कभी भी कहीं पर भी मैंने इमामत किया
ना मैंने कभी अपने मस्जिद वाले या ट्रस्ट वाले या फिर जो लोग मुझे तनख्वाह देने वाले हैं उन लोगों के ऊपर कभी भी उन पे डिपेंड होकर नहीं रहा कि ये महीने की अगर मेरी तनख्वाह नहीं मिली तो अगले महीने में कैसा होगा, क्योंकि जो मेरी मस्जिद की पूरे 1 साल की तनख्वाह थी उससे ज़्यादा मेरी सैलरी जो है मेरे कंपनी के 1 महीने के काम की है, उससे ज़्यादा। मतलब अब आप खुद हिसाब लगाते बैठ जाओ, उससे ज़्यादा सिर्फ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को दुनियावी तालीम के एतबार से भी जो है ना बिल्डअप किए। अब हम आते हैं हाफिज़ जमील अहमद साहब के टॉपिक के ऊपर। यानी मैंने आपको ये पूरा इसलिए सुनाया कि हमारी बुनियाद वहीं से पड़ती है, चाहे कारी जमील अहमद साहब हो या कोई भी आलिम साहब हो जो मेरी बात ये बयान सुन रहे हैं। तमाम लोग अगर अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हमारी मानसिकता ही ये बनाई गई, हमको अपने अकाबिर के बेर खाने के वाक़यात और नमक के साथ रोटी खाने के वाक़यात और पानी पीने के वाक़यात और फाका कशी और गुर्बत और इफलास के वो वाक़यात सुनाए जाते हैं। और जो सुनाने वाले रहते हैं उनके दस्तरखान के ऊपर अगर चिकन तंदूरी नहीं रहा ना तो गुस्से में उनका पारा जो है 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, बाकी अपने चेले चपाटे अपने मुरीदीन को प्रवचन बराबर वो वैसा ही देंगे, फाका कशी गुर्बत और इफलास का। उनको मालूम है ये ज़्यादा होशियार बन गए तो अपने बाप बन जाएंगे बोलकर, इसलिए इनको फाका कश रखो, इनको गुर्बत में रखो, इनको इफलास में रखो और इनको वैसे ही वाक़यात सुनाते रहो। हम सब के साथ में ऐसा ही हुआ। तो अब हमारा करने का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले 10 मरतबा वीडियो डाल चुका हूँ जो मेरे चैनल पे अभी भी है। चाहे हाफिज़ जमील अहमद साहब हो, कारी जमील अहमद साहब, कोई भी हो, हमने अपने मस्जिद के कमेटी या ट्रस्ट के ऊपर या अपने मदरसे के ट्रस्ट और कमेटी के ऊपर अपने ज़रिए माश के लिए बिल्कुल भी डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए। एकदम मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बल्कि अपने अंदर कोई हुनर पैदा करना। अपने तालिब इल्मी के ज़माने में ही हम लोग जामिया हुसैनिया रांदेर में जब हिफ्ज़ कर रहे थे तो मुझे याद है उस ज़माने के अंदर जो है जामिया के अंदर वो टेलरिंग सिखाते थे, बच्चों को कपड़े सीना सिखाते थे। मैंने खुद, हमारा एक साथी था, उसके पास में 2 जोड़ी सीने के लिए डाला था, मेरे ख्याल से मुस्तकीम या ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वहाँ पर जो है ना इस तरीके से टेलरिंग सिखाते थे उस ज़माने के अंदर। और टेलरिंग के अलावा भी और भी कुछ हुनर सिखाते थे। और भी उस ज़माने में, क्योंकि वो ज़माने में कंप्यूटर किसी को, मतलब कंप्यूटर का वजूद भी नहीं हुआ था मार्केट के अंदर, तो वो हिसाब से वो चीज़ें सिखाते थे। अब हमारा ज़माना कैसा है? कंप्यूटर का ज़माना है, हमारा ज़माना है मोबाइल का ज़माना, हमारा ज़माना लैपटॉप का ज़माना है। हमारे उलमा, हमने मस्जिद की तनख्वाह पर या मदरसे के बिल्कुल भी डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे हमने फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो अच्छा, मैं भी इतनी बातें जो बोल रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मस्जिद की तनख्वाह नहीं लिया या मदरसे की तनख्वाह, बिल्कुल लिया मैंने। मस्जिद की तनख्वाह भी लेता हूँ मैं, मदरसे की भी तनख्वाह, इसी तरह से रमज़ान में जो हदिया वगैरह भी देते हैं, सब सारी चीज़ें हमने भी ली हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने उसका इनकार किए, बोल के सारी चीज़ें हमने, वो सब लेने का पुण्य, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहने का कि वो अगर नहीं मिला या नहीं आया तो अपने घर पे हालात के हम शिकार बने। ऐसा हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज के ज़माने के एतबार से ऐसे हज़ारों बिज़नेस हैं। हमारे ज़माने में सिर्फ टेलरिंग, कपड़े सीना या तो वो सिखाते थे, या ऐसी दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चीज़ें उस ज़माने में, टोपी बनाना है और ऐसे ही नक्काशी करना है कपड़ों के ऊपर। और टोपियाँ जो गुजरात में हम लोग पहनते थे उस पर ऐसी पूरे फूल बने हुए रहते थे, ऐसे कोने और बीच में कुप्पा रहता था उसके, उस तरह की टोपियाँ वो ज़माने में आती थी। ठीक है वो ज़माना, लेकिन आज जो है ना कमाई के हज़ारों ज़रिए हैं। हमारे उलामा, हमारे हुफ़ाज़, मैं आपको वीडियो मैंने ये सारे टॉपिक पे ऑलरेडी है कि भाई जो दारुल उलूम देवबंद के फ़ारिगीन हैं, नदवा के फ़ारिगीन हैं, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के फ़ारिगीन हैं, ऐसे मुल्क में कुछ इदारे हैं जहाँ की सनद ग्रेजुएशन का दर्जा रखती है। उसकी बुनियाद पे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही जामिया मिल्लिया है, इसी तरह से औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से ये जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पर आपकी सनदों को ग्रेजुएशन का दर्जा मिला हुआ है। उसकी बुनियाद पे आप वहाँ पे एमए अरबी कीजिए, एमए अरबी करने के बाद में आप डीएड कीजिए अरबी के अंदर ही, और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ आपको इंडिया में कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूएई के अंदर 2.5 लाख रुपये महीना की सैलरी की तनख्वाह की जो जॉब है ना, उसकी मैं आपको गारंटीड बताता हूँ।
सऊदी अरबिया के अंदर, बाकी सारे अरब मुल्कों में। अरे दुनिया में उनको ऐसे लोग चाहिए। अगर आपने अरबी इतना, यानी एक आलिम के लिए जो है ना ऐसे रास्ते खुले हुए हैं, जिस मस्जिद या मदरसे के मोहतमिम के पीछे पीछे फिर फिर के आपको मुश्किल से, यानी वो आपको अपना गुलाम समझ रहे हैं और आपके ही हाथ में बुक दे के भीख मांग के लेकर आओ जुम्मे के दिन जाके, जो दिन आपका अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना है, और उसी में से तनख्वाह लो। क्यों आपने अपने आप को इतना बेवजन और बेवकात बनाए? मेरा सवाल है आपसे। जबकि आपको जो है आपके उसी आलिमियत की सनत की बुनियाद पर आप एमए अरबिक करते हो, और 2.5 लाख 3 लाख रुपये महीना बोल रहा हूं मैं, साल नहीं बोल रहा हूं आपको। ये मुल्कों के अंदर ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के अच्छा फिर दीन की मेहनत, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये भी आता है, इंडिया में हम हैं तो सबसे पहले हमको यही सिखाया जाता है कि मदरसे की तालीम हासिल करके तुम दुनिया कमा रहे। दुनिया नहीं कमा रहे भाई, वो भी दीन का ही काम है। अगर वो बच्चों को तुम नहीं पढ़ाओगे ना जाके, यहूदी वो अरबी के अंदर जो है सनदें और डिग्रियां लेके वो पढ़ा रहे हैं वहाँ जाके मुसलमानों के बच्चों को, क्योंकि तुमने वो लेवल का एजुकेशन हासिल नहीं किए, इसलिए मुर्तद बन रहे वो अरबों के बच्चे। हम अगर समझो अपने यहाँ से हमारी अपनी जो जहनीत है और दीनी अफकार के साथ वहाँ जाके उन पे मेहनत करेंगे, कम से कम वो बच्चों का भी भला होगा। और दूसरे, वहाँ रहते हुए भी आप दीन का काम कर सकते ना, खाली औकात में। इंडिया और हमारे जितने उर्दू बोलने वाले लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के, उनमें जाके तबलीग का काम कर सकते हैं। वहाँ 3-3 दिन की जमातें निकाल सकते हैं, वहाँ मरकज़ के अंदर जुड़ सकते हैं, वहाँ लोगों में मेहनत कर सकते, वहाँ पर भी जाके कर सकते आप। तो इसके लिए मैं ये टॉपिक पे मेरे तफसीली है असबाक, अगर आप तलाश करोगे तो आपको मिलेंगे कि आप जो है ना उसी सनत की बुनियाद पे एमए अरेबिक कीजिए। उसके अलावा अब समझो जिनके पास में वहाँ की सनदें नहीं हैं, तो आपके लिए भी ऑप्शन है, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेस आप कीजिए और मोबाइल सुधारने के कोर्सेस कीजिए। फुल मार्केट के अंदर आज उसके लिए स्कोप है, फुल स्कोप है। उसके अलावा अगर आप इमामत और तदरीस में लगे हुए हैं ऑलरेडी, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाइए, जैसा हमारा चैनल है ऐसा ही। उस पर रोज़ाना एक आधा वाक़या सुनाइए सहाबा का, सहाबियात का, उसके अंदर जो है, या फिर आप जो है उसके अंदर दीनी कोई दुनियावी कोई आपको मालूमात होंगी उसके बारे में बताइए। अब आप देखो, आपको हैरत होगी, यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे चैनल है और मैंने आज लोगों का हाल ये है, एक साहब ने वीडियो डाले, बोले जीमेल और ईमेल में क्या फ़र्क है। मैं वो अभी स्क्रीनशॉट जोड़ूंगा साथ में, आप देखो। बोले जीमेल और ईमेल में क्या फ़र्क है, सिर्फ वो मालूम करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देख ली है उसका। तो ऐसा चैनल बनाओ ना, इससे भी इनकम होंगी आपको, और बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपको यूट्यूब की इनकम जो यूट्यूब से आपको मिलेंगी। आप अपने सारे एड्स के ऊपर जो है ये लगा दीजिए, और उसके ऊपर जो है फिर जो एड्स उसके ऊपर जो आएंगे बग़ैर मस्तूरात के और बग़ैर म्यूज़िक वाले, तो उसके ज़रिए से भी जो आपको आमदनी इनकम हो रही है, हज़ारों रुपये कमाएंगे आप। अगर मान लो आपको हर महीने के 5,000 10,000 भी मिल रहे हैं मदरसे की तनख्वाह और मस्जिद की इमामत के साथ, ये एक्स्ट्रा इनकम होंगी आपकी। ये काम करो, जो करने वाले काम हैं वो करते रहो। ऐसे ही मैं शेयर मार्केट का तो बताते ही रहता हूँ कि भाई हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेड करके भी आप रोज़ाना 200-500 रुपये कमा सकते हो। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा ऊंचे दर्जे की बात है, लेकिन ये काम तो आप कर सकते हैं। तो हमारे हाफिज़ जमील अहमद साहब, कारी जमील अहमद साहब के जैसे जो बेचारे, ये एकदम, ये ऐसे उलामा को कहते हैं एकदम अल्लाह वाला आलिम, एकदम भोला भाला सीधा सादा। यानी वो बेचारे ने, यानी उसको कुछ उसके जहन में भी नहीं रहती है दुनियादारी वाली चीज़ें। तो ये ऐसे लोग फिर ऐसे फाका कशी का शिकार होते हैं। ऐसे ही जो है, अभी क्या मैं आपको कारगुजारियाँ सुनाऊँ ख़ुदकुशी के वाक़यात की, और फिर वो यहाँ से खाना लाके खाने की जो वाक़यात है गुरुद्वारे वग़ैरह से। तो ये सब चीज़ें क्यों पेश आती है? हम अपने आप को बिल्ड नहीं करते। तो बिल्ड करो, बिल्ड करो। बिल्कुल हमको हाफिज़ बनना है, ऐसा नहीं कि नहीं बनना है, लेकिन उसके साथ अपने आप को स्टेबल करना है। जैसे मैंने बताया, आगे मेरे पोतरे नवासे पैदा होंगे, बिल्कुल मैं उनको हाफिज़ कुरान ही बनाऊंगा, और उसके साथ में उनको दुनिया की तालीम। मेरे बेटे भी अभी जो है वो भी मदरसे में ही पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो कौन सी बीमारी आई थी, स्वाइन फ्लू। उसके अंदर रात में 2 बजे हम हमारे फर्जंद को लेके दवाखाने के बाहर, कम से कम 1000 लोगों की लाइन, और वहाँ जाके खड़े हुए, बेहोश हो गया वो बच्चा। डॉक्टर ने बोला भाई इसको घर पे रखो, बोले तुम।
वो सारा उसका ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद ये कमज़ोर बच्चे हैं बोले, इनको जो है तबीयत और थोड़ी ख़राब होती थी, तो इस वजह से फिर मजबूरन हमको, फिर भी मैंने उनको नूरानी कायदा पूरा पढ़ा के और उसके साथ में उनके 2-2 3-3 पारे हिफ्ज़ कराए हुए हैं, ताकि कम से कम इमामत के और बेसिक मसाइल उनको पता हो, कहीं नमाज़ पढ़ाने की भी ज़रूरत पड़े तो पढ़ा सके बोलकर। हमको अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन ही बनाना है, लेकिन उसके साथ ये टेक्निकल एजुकेशन वगैरह भी, और जो आप पढ़ने वाले जो बच्चे हैं स्कूलों वगैरह में जो अभी पढ़ रहे, जो मदरसों में जो अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं सबसे ये कहूँगा 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं का इम्तिहान दो और अपने मदरसे की तालीम जारी रहने दो। 10वीं हो गया, उसके बाद 12वीं दो, उसके बाद जो है हमारे भारत देश में जितना तालीम हासिल करना आसान है और सस्ता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी से आप जितनी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से जो है JNU है, इसी तरह से बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट ने आपके लिए ओपन की हुई है। महाराष्ट्र में मैंने जहाँ पे ग्रेजुएशन किया वो है यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ, क्योंकि मैंने मराठी से किया हूँ। तो जो आपको जिस लैंग्वेज में करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कीजिए, जब तक आप मदरसे में इधर आलिम भी बन जाते, इधर आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता, आपका मुस्तकबिल रोशन रहेगा। एक बात याद रखो, ये हालत नहीं होंगी कारी हमारे हाफिज़ और कारी जमील अहमद साहब के जैसी जो हालत हुई है ना, क्योंकि हमको करना दीन का ही काम है, बिल्कुल इमामत करना है, लेकिन हमारा दिल मुस्तगनी रहेगा। जैसे मैं इतने ज़िंदगी का मेरा ज़माना गुजर गया, मैं किसी के बाप से बग़ैर डरे के मैंने इमामत किया, बग़ैर डरे के, जैसा मेरा दिल बोला मैंने वैसे बयानात किया हूँ। इसी वजह से मुझे बहुत सी मस्जिदें छोड़ना पड़ी, मगर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ज़रिए माश जो है अल्लाह ताला ने इतना मुस्तहकम बना के रखा है, वैसा ही आपके साथ में होगा। आप किसी के मोहताज मिस्किन नहीं रहोगे, आप अपने उसूलों पे जो है इमामत भी करोगे और तदरीस भी अंजाम दोगे, तो फिर उससे क्या होगा, आपके अंदर खुददारी रहेगी और आप ज़रिए माश के एतबार से कभी भी आपको ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमारे हाफिज़ और कारी जमील अहमद साहब के जैसे जो लोग हैं, मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, भाई हमारे ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़, मुअज़्ज़ज़ हमारे आइम्मा इकराम, हम लोग अपने साथ में कोई टेक्निकल तालीम हासिल करें। अच्छा, उसके अलावा बिज़नेस का ऑप्शन तो रह गया मेरा, बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। बिज़नेस की भी हज़ारों शक्लें हैं, अलग अलग तरह के बिज़नेसेस है। अभी मैं जो है पलसाना बोल के गुजरात में एक गाँव का नाम है, वहाँ के इमाम साहब मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं, उन्होंने फ्रूट का कारोबार शुरू किया। इमाम साहब है, फ्रूट बेचते हैं इमामत के अलावा, और माशाल्लाह उन्होंने फ्रूट में, वो हाईवे के ऊपर ही गांव आता है, हाईवे के ऊपर गाड़ियां गुजरते रहती है, माशाल्लाह फ्रूट के कारोबार में उनकी इतनी इनकम और आमदनी होने लगी कि इमामत जो है बशाशत से, यहाँ तक कि एक दिन मशवरा मांगे उन्होंने कि मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं अपने आमदनी का एक हिस्सा खैर के कामों में कैसे खर्च करूँ। तो मैंने उनसे कहा, भाई अपने माँ बाप के ऊपर पहले ख़र्च करो, माँ बाप को ही पहले जो है ना, क्योंकि इतने दिनों तक, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है हमारे जैसे उलामा हुफ़्फ़ाज़ वग़ैरह, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इतने मोहताज मिस्किन रहते हैं कि माँ बाप के हुकूक़ हमारे से बराबर अदा हुए नहीं रहते। अक्सर हमारे माँ बाप को ये शिकायत होती है, तो इसलिए हम उनको हज कराएँ, उम्रा कराएँ, ताकि हम अपने माँ बाप के हुकूक़ अदा कर सकें। मैंने ऐसा उनको मशवरा दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारोबार भी हम कर सकते हैं, छोटे मोटे क्यों नहीं रहते। मैंने बाज़ाब्ता जो है वीडियो डाले हुए हूँ, जिसमें मैंने ये तक बताया हूँ बम्बई में आप कौन से मार्केट से क्या माल कैसा उठा सकते हैं, वहाँ कैसा बेच सकते हैं। तो इसके लिए भाई मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, देखो हम अपने आप को जो है ना, जो हमारी मेंटालिटी वाली, जो हम ये सोचते हैं नहीं मैं तो इमाम साहब हूँ, तिजारत कैसे करूँ और गाड़ा कैसे लगाऊँ, और मैं तो आलिम साहब हूँ, और मैं तो मुफ्ती साहब हूँ, और मैं मदरसे का, ये सब बातें आपकी, ये सब बातें जो है ना, जिस वक्त आपको 50,000 की ज़रूरत पड़ेगी कुछ काम आने वाली नहीं है। याद रखो, मैंने खुद जो है ना, ऐसे मैंने खुद इज्तिमा के अंदर दुकान लगाता था, मैं टोपियाँ, किताबें, ऐसी अत्तर की बॉटल्स वगैरह जो है उसके अंदर बेचता था मैं, तस्बीह वगैरह। कोई शर्म हया की बात नहीं है, आप चोरी डकैती नहीं कर रहे हो, आप किसी के ऊपर जो है जुल्म करके उसकी ज़मीन नहीं हड़प रहे हो, हलाल रोज़ी है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अपने आप को ऐसा बिल्ड करो। तो इसके लिए भाई कारी साहब और के साथ में जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई, मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लोगों से उम्मीदवार नहीं रहता हूँ, मैं ये अफसोस करते हुए और गरानी करते हुए और ये मातम मनाते हुए नहीं बैठूँगा कि उम्मत को कदर नहीं है, उम्मत को अपने सगे माँ बाप की कदर नहीं है। उनके माँ बाप जो है एड़ियाँ रगड़ते फिर रहे हैं इधर से उधर, उनके खाने के वांदे हैं, वो अपनी कदर दूसरों की, उलामा की और इमामों की कदर करेंगी। इसलिए अपनी कदर अपने को खुद को ही करना है और ख़ुद को अपने आप को जो है वो लेवल पे लेकर आना है, ये किसी से उम्मीद मत रखो।
तो अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और भी आप लोगों में से किसी का कोई सवाल होगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के हमारे उलमा हुफ़्फ़ाज़ अइम्मा की रहबरी करके मुझे खुशी होंगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।